उत्तर प्रदेश घटना प्रयागराज दुखद है, महाकुंभ में जो बड़ा हादसा हुआ है दोस्तों, उसकी पूरी जानकारी मर्माहत निकलकर करने वाला सामने है। आ गई है। खुद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ फूट फूट कर रो रहे हैं। वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। योगी आदित्यनाथ ने उन क्या कुछ सभी कहा है वो भी आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। और बता दें कि परिजनों के प्रति महाकुंभ में जिस तरीके से भगदड़ मचा और उसके बाद हमारी पूरी फिलहाल जो संवेदना है। सरकारी आंकड़ा निकलकर सामने आ गया है, 30 लोग की जान चली गई है। हम योगी लोग क्या बोल रात्रि रहे से हैं ही दोस्तों, पहले लगातार सुनिए। प्रशासन के संपर्क में। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर ये तैनात पूरी किया गया है। दुर्घटना जो उत्तर प्रदेश प्रयागराज महाकुंभ में हुआ है दोस्तों, उसके पीछे वजह क्या है, लोगों ने क्या क्या वजह बताए हैं, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले दिन मौनी अमावस्या के दौरान डुबकी लगाने के लिए, स्नान करने के लिए जो श्रद्धालुगण देश भर से, देश विदेश से आए थे, और जिसका मुहूर्त लगभग 7:37 के करीब था, और उसके बाद श्रद्धालुओं को डुबकी लगाना था। लेकिन उसके बाद दोस्तों कुछ ऐसा हो जाता है कि भगदड़ मच जाती है, और भगदड़ में फिलहाल सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 30 लोगों की जान चली जाती है। 60 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें से 33 से 36 लोग ऐसे हैं जिनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। 30 लोगों की जान चली गई है दोस्तों। भगदड़ का वजह क्या बताया गया है वो भी आप सुन लें कि जिस जगह पर गंगा जमुना सरस्वती का संगम स्थल है, उस जगह एक संगम नोज, यानी आप संगम नोज क्या है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस जगह पर संगम स्थल है, जहां पर तीनों नदियों का संगम होता है, फिलहाल सरस्वती तो लुप्त हो चुका है, लेकिन संगम स्थल जिस जगह पर है वहां एक समझिए कि नाक की तरह बना हुआ है, और वहां से उतर के लोग अंदर जाते हैं। चारों तरफ तो पानी है, लेकिन एक जगह है कि सूखा हुआ है नाक की तरह, तो उस जगह को संगम नोज कहते हैं इस तरीके के। और यहां से लोग आते हैं और डुबकी लगाते हैं संगम में जाकर। उसी जगह अचानक से भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो लोग गिरते हैं, दबते हैं, और दबने से कई लोगों की सांसें रुक जाती है। सांस नहीं लेने की वजह से कुछ लोगों की मौत हो गई, कुछ लोग दबने से मौत हो गई। प्रशासन अपनी जिम्मेवारी एक दूसरे पर डालने में लगा हुआ है। प्रशासन के लोग और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका कहना है कि कुछ लोग वहां पर मौजूद थे जिन्होंने स्नान किया, और स्नान के बाद अलग तरीके से वो चीखा चिल्लम चिल्लम चिल्ली करने लगे, हल्ला गुल मचाने लगे, शोरगुल करने लगे, चिल्लाने लगे। और उस चीख की वजह से भी लोगों को ऐसा लगा कि यहाँ पर भगदड़ वगैरह हो सकता है। बहरकैफ दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि जो हादसा हुआ है वो अकल्पनीय है, मारमत कर देने वाला है, हैरान कर देने वाला है। लेकिन आप इस बात पर भी ध्यान दें कि उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने पानी की तरह महाकुंभ के व्यवस्था के लिए, और जो वहां पर दर्शनार्थी वहां पर पहुंच रहे थे उनकी सुव्यवस्था के लिए हजारों पैसों यानी करोड़ों करोड़ पैसे को पानी की तरह बहा दिया गया। लेकिन एक तरीके से जो वहां पर पहुंचे थे उन लोगों में से कुछ लोगों का दावा है कि वहां सुव्यवस्था नहीं बल्कि कुव्यवस्था था,
और वीआईपी कल्चर इस कदर हावी था कि शासन प्रशासन के अधिकतर लोगों का ध्यान जो था वीआईपीओं की तरफ था, यानी अति विशिष्ट व्यक्ति के तरफ ज़्यादा ध्यान था, और आम जनों का जो सुविधा मिलना चाहिए वो सुविधा आम जनों के लिए नहीं था। हालांकि दोस्तों इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई संगम नौज पे, 30 लोगों की जान चली गई। लोग चाहे जितनी सफाई दे, हकीकत तो यह है कि 30 घरों में अब उनका चिराग बुझ चुका है, और अब किसी भी महाकुंभ में वो 30 लोग अब डुबकी लगाने नहीं आ पाएंगे। 30 लोगों के जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं, राख हो चुकी है, खाक हो चुकी है, और इस व्यवस्था के बलि चढ़ चुकी है। दोस्तों शासन के लोगों का ये कहना है कि हादसा का वजह, हालांकि पहले तो जितने भी प्रभारी बनाए गए थे महाकुंभ क्षेत्र के, वो लोग तो भगदड़ की स्थिति को स्वीकार ही नहीं कर रहे थे। आखिरी दम तक वो कह रहे थे कि ऐसी बातें नहीं हैं, अफवाह ना फैलाएं। लेकिन बाद में जब सब स्पष्ट हो गया, जब प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दिया, जब मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दिया, तो जो अधिकारी थे वो हाथ जोड़ते हुए नजर आए, और शुरू में वो भगदड़ की स्थिति को ही वो नकार रहे थे। अब दोस्तों स्थिति ये उत्पन्न हो गई है कि प्रयागराज से लोगों को भेजा जा रहा है। कई वीडियो वायरल है कि प्रयागराज पहले बुलाया जा रहा था संगम स्थल में डुबकी के लिए, और अब बाहर भेजा जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि अभी आप लोग वापस चले जाएं, फिर बाद में आकर डुबकी लगा दीजिएगा। इस तरीके का भी वीडियो वायरल हो रहा है। इधर दोस्तों शासन प्रशासन के लोग हैं, अब इस पूरे मामले पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जुडिशियली कमीशन को बैठा दिया है। न्यायिक जांच होगा इसका कि भगदड़ का असल वजह क्या है। उसके बाद जो असलियत है वो पूरी तरीके से छन कर सामने आ जाएगा कि ओरिजिनल में भगदड़ की वजह क्या है। इसके लिए जांच कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। लेकिन हकीकत है कि 3 जिंदगी अब इस भगदड़ की बलि चढ़ गई है। अब दोस्तों यहाँ ये भी है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके का दावा किया था, इस भगदड़ ने उनकी दावा का पोल खोल दिया है। उनकी दावा चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस भगदड़ ने 30 जिंदगियों को जिस तरीके से लील लिया, उसने बता दिया है कि कहीं ना कहीं चूक तो हुई है, और जिस चूक की वजह से 30 लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। अभी भी दोस्तों लोग अपने घर वालों को तलाश रहे हैं, कई लोग गुमशुदा भी नजर आ रहे हैं। आगे फिर देखते हैं क्या होता है।